Today we are starting the biology sections. The first chapter of the biology of the class 10th is life process. So today we are discussing about 5 topics about life process, nutrition, autotrophic, heterotrophic and photosynthesis. So let me start right now. The first topic is the about life process. What is life process? All living organisms perform certain basic function for their survivals and body maintenance. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए डेली लाइफ में फंक्शन करता है, उसको कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। जैसे कि रेस्पिरेशंस, एक्सक्रीशंस, सर्कुलेशंस, ट्रांसपिरेशंस एक्सेट्रा। ओके, ये जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं जो भी हम लेते हैं, जैसे सपोज हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम अपनी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, हमारे अंदर जो भी ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, तो ये सारी क्या है, ये एक लाइफ प्रोसेस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जितने भी है हमारे, उनको चलाने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए, हमें एक एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे कि हम सारे जो भी हमारे लाइफ प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशंस, एक्सक्रीशंस, सर्कुलेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, जितने भी प्रोसेस हैं, इसको चलाने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए, जो हमें एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन जो भी हम खाना खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और जो हमारे सेल्स होते हैं वो जो एनर्जी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो एनर्जी मिलती है हमें न्यूट्रिशन से, वो हमारी लाइफ प्रोसेस में यूज होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, उनका सबका जो न्यूट्रिशन मोड होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो सबका डिफरेंट होता है। कोई ऑटोट्रॉपिक होता है, कोई हेटरोट्रॉपिक होता है। यहाँ पे हमारे पास दोनों टॉपिक्स है आज के लिए, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है। तो मैंने लाइफ प्रोसेस बता दिया है कि जो हम डेली यूज में, डेली जो हमारी एक्टिविटीज होती है, जो हमारे डेली के जो बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे कि एक्सक्रीशंस, सर्कुलेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, रेस्पिरेशंस, तो वो सारे हमारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, और उन लाइफ प्रोसेस के जितने भी फंक्शंस हैं, उनको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जो कि हमें न्यूट्रिशन से मिलती है। ठीक, उसके बाद आता है कि जो न्यूट्रिशन है, सबके अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। तो अब ऑटोट्रॉपिक कौन सा मोड है, ये किसका मोड होता है, ह्यूमन बीइंग्स का होता है या किसी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है? तो आज अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में। ऑटोट्रॉपिक्स जो होता है वो एक्चुअली प्लांट्स में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स में नहीं। ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक्स यानी कि जो चीज अपना खाना खुद बनाते हो, जैसे कि प्लांट्स किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो खुद अपना सेल्फ डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हम उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वो चीज होती है जो अपना खाना खुद बना रही है, जैसे कि एग्जांपल में प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो किसी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो किसी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना सर्वाइवल, अपना सेल्फ डिपेंड है, अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो हम उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब बात क्या आती है कि जो ऑटोट्रॉप्स है वो किसमें, प्लांट्स में होता है। अभी प्लांट्स में होता कैसे है, ऑटोट्रॉप्स कैसे वर्क करता है, कैसे है इसकी प्रोसेस? ऑटोट्रॉप्स होता है कि जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉप्स की फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई है। तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये ऑटोट्रॉप्स आपकी समझ में आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट हेटरोट्रॉपिक। तो हेटरोट्रॉपिक क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स। हम डिपेंड्स हैं प्लांट्स के ऊपर, यानी कि ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। अगर हमें प्लांट से कोई सब्जी या फल फ्रूट नहीं मिलेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉप्स कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, ये सेल्फ डिपेंड होते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि ये किसी दूसरे से अपना खाना लेते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स का जो एग्जांपल है वो आता है ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी एनिमल्स। ओके, अब बात आती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस होता है
द प्लांट मेक देयर own food with the help of sunlight. Okay, the plant make their own food with the help of sunlight is called as photosynthesis. जब प्लांट अपना खाना सूरज की धूप से बनाता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑटोट्रॉफ से कैसे अटैच है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ऑटोट्रॉफ होता है उसका एग्जांपल प्लांट होता है, और प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, उसकी मदद से अपना खाना बनाता है। ये सेल्फ डिपेंड होता है, इसी वजह से ये ऑटोट्रॉफ्स में आता है। सो अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? सपोज ये कोई प्लांट है, ये सन ट्री बनाता है, ट्रीज एंड प्लांट्स सब में होता है। ये सूरज की जब लाइट पेड़ के ऊपर पड़ती है तो जो पेड़ की पत्तियां हैं उन पत्तियों में एक चीज पाई जाती है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ये अपर एंड लोअर दोनों साइड में पत्तियों के होती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसको हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, जो पेड़ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अगर पेड़ के अंदर ये क्लोरोफिल ना होता तो पेड़ का कलर ग्रीन ना होता। कुछ पेड़ अलग कलर के होते हैं तो उनके अलग पिगमेंट पाया जाता है, जो पेड़ ग्रीन होते हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो जब सनलाइट पेड़ पे पड़ती है तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जितनी भी लाइट सूरज की पेड़ के ऊपर जाती है उस पूरी लाइट को क्लोरोफिल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमारे कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको प्लांट को मैंडेटरी होते हैं कि वो अगर नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। वो रॉ मटेरियल कौन सा है? फर्स्ट वाटर, सेकंड सनलाइट, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जब तक ये तीनों चीजें नहीं मिल जाती तब तक ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अब हमने बता दिया कि सनलाइट जो होती है वो सूरज से मिल जाती है, जब लाइट पत्तियों पे पड़ती है तो जो क्लोरोफिल है वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो वाटर है ये मिलता है रूट से, जो सॉइल है रूट सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम रिलीज करते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमें पेड़ से मिलता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ लेते हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी ये वाली, वो पेड़ ने यूज करी किसमें? अपना खाना बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट प्लस वाटर जब तीनों ऐड हो जाते हैं तो ये अपना भोजन बनाता है, जिसको हम कहते हैं स्टार्च, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है। ओके, तो इसको कहते हैं स्टार्च। अब ये सब चीजें प्लांट ने अपने आप बनाई है, अपने आप स्टार्च ने बनाया है, तो ये जो है ये उसका ऑटोट्रॉपिक मोड में आता है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस so please ask me, and these topics all are important for your exams, so please be prepared carefully, and you have any doubt, you have any questions, so please ask me on WhatsApp. I will give the answer, and please read them carefully, and thank you so much. It's the first class, so I hope आपको पसंद आए. So thank you so much. Stay home, be safe. Thank you so much.